Hi guys, good evening. I am back after a one long month with lots of energy and lots of gyan for the stock market and the trading and the investing which you have been doing since pretty long time. Though we know that we have encountered several major incident in the stock market this in the past 1 month, like crude reaching $130 per barrel, Russia Ukraine crisis, and Fed hike too, एंड वन मोर मेजर जो काफी स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कर सकता है, जो इंडियन बिजनेस सेक्टर को काफी अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लेशन ऑन माई माइंड. So basically, in the long month, the previous month, where I had read 2 to 3 books regarding the stock market. So I would like to share some gyan from all those books, like the top five gyans which I have received from those books, and I personally really take care of all those things while I do trade or while I do investing. So सबसे पहली चीज है टिप. टिप एक ऐसी चीज होती है जो काफी इनएक्सपीरियंस लोग और काफी नूब लोग आपको स्टॉक मार्केट में प्रोवाइड करते हैं. उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बिजनेस की समझ नहीं होती है, प्रॉफिट ग्रोथ चेक नहीं होता है, ईपीएस डिक्लाइनिंग है राइजिंग है ये भी चेक नहीं होता है, आरओसी आरओई का क्या हाल है, आरओए का क्या हाल है, लोगों को पता नहीं होता. बट स्टिल वो लोग सुनी सुनाई बातों से आपको टिप देते हैं. जैसे कोई भी कचरा स्टॉक आपको बोलेंगे कि ये खरीद लो, 10 रुपए का है, 100 रुपए का हो जाएगा, 10 पैसे का है, 20 रुपए का हो जाएगा. ग्रोथ देखें तो 1000 टाइम ग्रोथ हो जाती है. एंड वी रियली डोंट डू सम R&D ऑन ऑल दोज थिंग्स. वी बेसिकली डू व्हाट इज कि बस किसी ने हमें बोला है तो हम खरीद लेते हैं. तो सबसे पहली चीज हमें अवॉइड करनी है कभी भी. whenever someone से कि ये खरीद लो, डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. दूसरी चीज फोमो. अब आजकल क्या हो रहा है ना कि लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई इंडिया में. दो इट इज रियली अ नाइस थिंग एंड एवरीथिंग लाइक अ कॉइन हैज अ साइड, it has a head on side, it has a tail on side. So it is good कि people are investing, people are making money, people are saving, people are contributing to economy. But even what is happening is कि youngsters are really infusing their money in options and futures, and even they don't have knowledge about all those things. तो इससे कुछ लोग पैसे कमा भी रहे हैं, कुछ लोग गवा भी रहे हैं. अब I'll tell you example. My friend bought futures in the past week, and I won't disclose the stock name. And उसी टाइम पे जो पहला फॉल आया था रशिया और यूक्रेन के कारण, तो he was on a major loss. अब इट वॉज रियली पथेटिक फॉर हिम. उसका कम से कम 40% जो उसने मनी इन्फ्यूज करा था दैट वॉज वाइप्ड अवे. एंड यू नो वॉट, उसने वो ट्रेड क्यों लिया था? ही टुक दैट ट्रेड बिकॉज हिज फ्रेंड वर अर्निंग मनी विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स. तो इफ समवन इज डूइंग एंड इफ समवन इज डूइंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी करना है, अनटिल एंड अनलेस आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है. तो हमें फोमो से बच के रहना है. हमें हमारी स्टडी, हमें हमारा पेशेंस, हमें हमारे इंटेलिजेंस सबका ध्यान रख के ट्रेड लेना है. एंड इवन इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो. थर्ड थिंग इज ओन रिसर्च. ये जो पहले के दोनों केस मैंने आपको बताया, उसका जो मेन कंस्टेंट है यही है, रिसर्च. You need to like you need to understand what has been going in the balance sheet of the company. बिजनेस कर क्या रही है, मतलब सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है. लाइक इंडिया में देखें, एल्कोहल सेक्टर्स कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसी है कि जहाँ पे बिजनेस से ज्यादा रेवेन्यू नहीं होता है, जहाँ पे उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू लोग जो अल्कोहल पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है. तो आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे ना जहाँ पे ग्रोथ हो, ग्रोथ मार्जिन हो. तो डू योर रिसर्च ऑन ऑल दोस थिंग्स. देखो गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है. लाइक आई एम रियली बुलिश ऑन द एनर्जी सेक्टर, आई एम रियली बुलिश ऑन द शुगर सेक्टर, इथेनॉल ब्लेंडिंग होने के कारण, ईवी आने के कारण. तो research is the most important thing which we are supposed to do before buying any stock. And like I told you now, FOMO वाली चीज भी इसमें आ जाती है कि मेरे फ्रेंड ने कोई स्टॉक खरीदा है तो मुझे भी वो खरीदना है. नहीं, जरूरी नहीं है भैया. इट इज रियली योर हार्ड अर्न मनी. तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि कोई भी आपको पेनी स्टॉक, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट थिंग जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी, तो एटलीस्ट कोई आपको बता रहा है ना, तो गो ऑन द कंपनीज वेबसाइट, उस पर जाके सर्च करो. देयर आर रियली नाइस एप्स विच आर अवेलेबल ऑन द गूगल. लाइक टिकर टेप पे आप जा सकते हो, मनी कंट्रोल पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, और अपना एक तिजोरी फाइनेंस इज रियली नाइस ऐप ऑल्सो. स्क्रीनर्स पे आप चार्ट स्क्रीन कर सकते हो डायरेक्टली. आपको कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे आरओए, आरओसी और आरओई के और ईपीएस के. सो डू योर रिसर्च. और
देखो और फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। फोर्थ थिंग, बिजनेस समझ आए वो हुई उसी जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करो। लाइक आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे जो ईवी वाली चीज़ें हैं और जो सोलर पैनल वाली चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। तो आई एम रियली बुलिश ऑन ऑल दोज थिंग्स। मुझे इथेनॉल ब्रांडिंग वाली चीज़ें भी काफ़ी अच्छी समझ आ रही है। तो आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन ऑल दोज थिंग्स, बट मुझे बैंक अभी तक समझ नहीं आता है बैंक क्या बिजनेस करते हैं। तो आई एम रियली स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। मुझे एनबीएफसी वाला बिजनेस समझ नहीं आता है, तो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। मुझे कंज्यूमर बिजनेस बहुत पसंद आता है, लाइक HUL एंड मारिको, ऑल दोज थिंग्स। सो आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। आई नो दैट इंडिया की जो बैकबोन है, इंडिया सबसे ज्यादा यू नो व्हाट एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सबसे ज्यादा IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। दो इट इज नॉन टेंजिबल बट स्टिल वी एक्सपोर्टेड। दूसरे नंबर पे हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो है ऑयल। तो जो चीज आपको समझ में आए, जिस चीज में आपको पोटेंशियल दिखे, आप उस चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। ऐसे ऐसे जगह पे पैसे इन्वेस्ट मत करो जो आपको बिजनेस समझ नहीं आता है। लाइक आई गेस 8 मंथ्स हो चुके हैं इस बात को। मेरा फ्रेंड था, ही यूज्ड टू टेल मी अबाउट वन स्टॉक, आई वोंट डिस्क्लोज द नेम, एंड ही अंडरस्टूड दैट बिजनेस वेरी वेल। आई स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल ऑन ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी क्या ब्रांड है, कैसा है, क्या होती है, क्या रम होती है, क्या विस्की होती है। सो ही वॉज रियली एक्सपीरियंस इन ऑल दोज थिंग्स। सो ही बॉट अ स्टॉक एंड द स्टॉक इज रैलिंग समथिंग अराउंड 3 times to the price he bought, एंड मुझे वो चीज समझ में नहीं आती थी। दो आई वुड हैव मेड अ प्रेटी सम अमाउंट ऑफ मनी, बट आई डिडंट इन्वेस्ट बिकॉज आई डिडंट न्यू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग इन दैट बिजनेस। सो आई स्टे अवे फ्रॉम दैट बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बिजनेस समझ आए उसी में घुसो। एंड लास्ट, नो पेनी। नो पेनी, पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपके सामने कुछ आपके सामने लेकर आए जाते हैं, या तो हो सकता है यूट्यूब वीडियोस के कारण, हो सकता है मैसेजेस के कारण, हो सकता है आर्टिकल्स जो आप पढ़ते हैं उसके कारण। एंड यू नो व्हाट द टेल, ऐसे ऐसे स्टॉक्स को पता है कैसे ब्रीच किया जाता है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का ROC अच्छा है, और कंपनी का ROE अच्छा है, कंपनी का EPS डायरेक्टली बढ़ रहा है। जो यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं ना आपके, 1 का 100, 60 का 600, तो ऐसे ही कोई मच्छी बाजार नहीं है कि भैया 1 का 10, 1 का 10, 6 के 600, 6 के 600, ऐसे स्टॉक्स अपन को खरीदने नहीं है। तो ये एक सर्कुलर पैटर्न मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। टिप से दूर रहना है, फोमो वाले ट्रेड्स नहीं लेना है, खुद की R&D करनी है, जो बिजनेस समझ आए वो लेना है, और पेनी स्टॉक से दूर रहना है। पेनी स्टॉक्स में मेजरली आपको ऐसा बताया जाता है कि 10 पैसे का स्टॉक है, 1 रुपये हो जाएगा। सो व्हाट यू डू इज कि 1 रुपये का है, मतलब 10 पैसे का है, 1 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। सो व्हाट पीपल डू इज they invest a very big chunk of that money in that stock, and you know what happens is कि कंटिन्यूसली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उस स्टॉक को चलाते हैं। फ्रीज लगता जाता है, आप लोग खुश होते जाते हो, आप एकदम से आप जो आपने पोटेंशियली अपने पैसे इन्वेस्ट करे होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिवली या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाते हैं, आप खुश होते रहते हो। एंड व्हाट ऑपरेटर डू इज, एक दिन अचानक से आपकी नींद खुलती भी नहीं होगी सुबह 9:15 पर, ऑपरेटर अपना माल पूरा बेच देता है, नीचे फिर लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड योर हार्ड एंड मनी इज स्टिक्ड इन दैट थिंग। तो हमें ऐसी चीजें भी नहीं करनी है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट, हमेशा टिप से दूर रहना है, फियर ऑफ मिस्ड आउट वाले ट्रेड्स नहीं लेने हैं, खुद की R&D करनी है, जो बिजनेस समझ आए उसी में इन्वेस्ट करना है, और पेनी स्टॉक्स में नहीं घुसना। एंड वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग, आई वॉज स्क्रीन द शो, आई वॉज स्क्रीन, yeah, so what I was telling you is that I was screening the charts, and a pretty good business which I always loved is UPL, United Phosphorus Limited. Agri business model है इस कंपनी का, and it is really a profit making company. So I'll share the charts what I've studied is, देखो सबसे पहले तो मुझे इस चार्ट में जो दिखा है ना कि जो कैंडल्स हैं वो 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर रही है। देखो एक दिन में मोस्ट प्रोबेबली एक बार वापस 50 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगी, देन ऐसे बाउंस बैक करेगी। इफ दैट थिंग्स हैपेंस नो, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर वाली चीज आ जाएगी। द ब्लू लाइन विच इज पासिंग, दैट विल cross the red line from below, which is the 200 moving average line. And you know what, I am even seeing the cup and handle pattern over here. तो I guess so कि टारगेट अच्छा मिल सकता है हमें। ये देखो, ये हमारा कप हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया। एंड यू नो व्हाट, यू ऑलवेज नो, आई ऑलवेज टेल यू कि जो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न होता है, तो जो उसमें कप वाला अपना साइज होता है वो अपना
वो उतना अपन प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं हमारे ट्रेड के अंदर। मैं प्राइस रेंज आपको दिखा देता हूँ, तो आपके लिए टारगेट सेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। कम से कम 17% अप, ओके, ओ माय गॉड, 18% अपसाइड। तो इफ एक सेकेंड, या सो हम इसका टारगेट देखते हैं। ये आपको इजीली, इसने इस रेंज को तो तोड़ दिया है, आपको इजीली 842 का टारगेट तो मिल जाएगा। एंड 7, you can buy the stock if it retest at the 50-day moving average, which can be something around 750 से 756 से 766 के प्राइस बैंड में आप ले सकते हो। एंड यू नो, रिमेंबर द स्टॉप लॉस, आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर द स्टॉप लॉस। ये जो हमारा जो हैंडल वाला पोर्शन है 710 से 720, वी कैन कीप द स्टॉप लॉस। बेसिकली अभी मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो चुका है एकदम से, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का इतना ज्यादा इफेक्ट हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। मार्केट वापस से बुलिश सेक्टर में जा रहा है, धीरे धीरे पंप हो रहा है। सो प्राइस बैंड हमारे लिए काफी इजीली 840 तक हो सकता है, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस भी है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू टेक द ट्रेड यू कैन, बट prior to that, please invest your hard earned money before taking advice of your financial advisor, and because I'm not a SEBI registered analyst, and please do your due diligence too. So bye bye, have a good day, and let's see how Nifty and Back Nifty exclaims us tomorrow in the Monday morning. Chalo, bye bye.